2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जो लोग सपने देख रहे हैं उनके लिए ये खबर काफी महत्वपूर्ण है। इस खबर में दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, अंत तक देखिएगा। जिसको विधानसभा और नई संसद भवन में बैठने की रुचि है और खासकर उन्हें ज्यादा देखना चाहिए, पूरी देखना चाहिए। आपको याद होगा कि देश की संसद ने 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी थी और उसे राष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर कर दिया है और अब वो गजट नोटिफिकेशन के साथ 2028 में लागू होने को तैयार है। इसका मतलब है कि जो अगला विधानसभा चुनाव होगा उसमें मध्य प्रदेश की 230 मौजूदा सीटें अगर हम माने और लोकसभा की जो 543 सीटों को हम माने, हालांकि इसमें बढ़ोतरी होगी क्योंकि जनगणना 2025 में शुरू होने वाली है। पेच फंसा हुआ है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि जाति जनगणना कराई जाए या नहीं कराई जाए। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है और सत्ता पक्ष के भीतर से भी अब मांग उठने लगी है, तो ये एक अलग विषय है। जैसे ही जनगणना पूरी होगी 2026 में परिसीमन होगा। परिसीमन के बाद नए लोकसभा क्षेत्र बनेंगे, कुछ क्षेत्रों की सीमाएं बदलेंगी और कुछ नई विधानसभाएं अस्तित्व में आएंगी। कुछ विधानसभाओं की सीमाएं बदलने वाली है। मसलन झाबुआ विधानसभा की जो 17 पंचायतें हैं, 32 बूथ हैं जो इस समय अलीराजपुर जिले में हैं, वो जोबड़ विधानसभा में शामिल हो जाएंगी। हो सकता है राणापुर एक नई विधानसभा बन जाए और अलीराजपुर में सोंडवा नई विधानसभा के रूप में अस्तित्व में परिसीमन के बाद आ जाए। फिलहाल मैं मौजूदा स्थिति में बात करूंगा। झाबुआ अलीराजपुर में मिलकर 5 विधानसभा सीटें हैं और अगर महिला आरक्षण लागू होता है तो तय मानिए कि कम से कम 2 सीटें यहां पर महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। अब ये 2 सीटें कौन सी होंगी, ये सियासत बदलने वाला सवाल है। मान लीजिए झाबुआ विधानसभा रिजर्व है आदिवासियों के लिए, एसटी कम्युनिटी के लिए, वो महिला सीट हो गई तो पूरी राजनीति बदल जाएगी। क्योंकि डॉक्टर विक्रांत भूरिया इस समय कांग्रेस के एमएलए हैं। अगर वो अपनी धर्म पत्नी को लड़ाना चाहें या माँ को लड़ाना चाहें तो उनके सामने विकल्प नहीं है, क्योंकि दोनों एसटी कैटेगरी से नहीं आती हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की सियासत अंदर से बदल जाएगी। ऐसे में विक्रांत भूरिया को नई सीट ढूंढनी पड़ेगी। वो नई सीट क्या होगी, क्या पेटलावद होगी या थानला होगी? और अगर वहां जाएंगे तो वहां के मौजूदा कांग्रेसी कैसे स्वीकार कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो सियासत इस तरीके से बदलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि झाबुआ हो ही गई है, लेकिन आप कल्पना करें हो गई तो सियासत इस तरीके से बदल सकती है। मान लीजिए अलीराजपुर विधानसभा महिलाओं के लिए रिजर्व हो गई, तब अनीता नागर सिंह चौहान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी और नागर सिंह चौहान, हो सकता है अनीता नागर सिंह चौहान की जगह सांसद का चुनाव लड़ने का मन बनाए। तो राजनीति का निजाम ऐसे बदल सकता है, लेकिन ये एक अनुमान है, जुआ है। 5 में से 2 सीटें कम से कम महिलाओं के लिए होनी ही है। पेटलाव सीट मान लो हो जाती है, बीजेपी के एंगल से देखते हैं तो निर्मला भूरिया वहां पर मौजूद हैं, उन्हें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस के लिए कौन महिला नेत्री है? कांग्रेस को और बीजेपी को, दोनों ही पार्टियों को अभी से अपनी महिला उम्मीदवारों को उभार कर सामने लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति बन गई और आप अचानक से चेहरा देंगे तो उसकी स्वीकार्यता को लेकर दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। थांदला में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास महिला नेत्रियों का अभाव है। झाबुआ में अभाव है। जोबट में अगर ये महिला सीट होती है तो कांग्रेस से सेना पटेल तो हैं, लेकिन बीजेपी से कौन? अभी कोई ऐसा चेहरा सामने नहीं आ रहा है। तो ये सियासत बदलने वाली है, पूरे इलाके की निजाम बदलने वाला है, कई लोगों की किस्मत बदलने वाली है। तो भाई साहब 2028 में अगर आपको महिला सीट किसी भी सीट पे हो सकती है, 5 में से 2 सीटें, तो फिर आप अभी से तैयारी कर लीजिए कि आपको लड़ना है, किससे लड़ाना है। कई राजनेताओं की जो धर्म पत्नी हैं, जो चुनावी राजनीति करते हैं, वो या तो शासकीय नौकरी में हैं
या फिर गैर आदिवासी हैं। ऐसे में उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल खड़ी होने वाली है। और अगर राजनीति ही करनी है तो फिर नौकरी अभी से छुड़वा दीजिए, क्योंकि एन वक्त पर नौकरी भी नहीं छूटती, कई बार परमिशन भी नहीं मिलती। और अभी से सियासत में ले जाना शुरू करिए। कांग्रेस में हो तो ब्लॉक कांग्रेस की बैठक में, बूथ प्रभारियों की बैठक में, और बीजेपी में हो तो मंडल स्तर की बैठकों में अपनी धर्म पत्नियों को ले जाना शुरू कर दीजिए। वरना अचानक से अगर ऐसा हो गया तो फिर दिक्कत खड़ी होने वाली है। फिर मत कहना कि सीबी राय ने पहले बताया नहीं था, हमने पहले ही बता दिया। अभी 3 साढ़े 3 कम से कम 4 साल हैं विधानसभा के चुनाव को। अभी से इस बिंदु पे दिमाग में विचार डाल दीजिए, इस बिंदु को, और इसके अनुसार अपनी तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। क्योंकि इतना तय है कि 2028 का विधानसभा और 2029 का लोकसभा चुनाव 33% महिला आरक्षण के साथ लागू करके ही लड़ा जाएगा। इसके लिए बकायदा गजट नोटिफिकेशन हो चुका है, सरकार तैयारी कर चुकी है, भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग इसकी तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन क्या आप तैयारियों में जुटे हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए है।